श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 17। संबंध ब्रह्मलोक में जाने वाले भी पीछे लौटकर आते हैं। इसका कारण आगे के श्लोक में बताते हैं। सहस्त्रयुग पर्यंतम हरे ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्र विदो जनः। जो मनुष्य ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी वाले एक दिन को और 1000 चतुर्युगी वाली एक रात्रि को जानते हैं, वे मनुष्य ब्रह्मा के दिन और रात को जानने वाले हैं। व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, परम आदरणीय भगवत तत्व प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष पूज्य महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी, उनके ग्रंथ साधक संजीवनी से महाराज जी के चरणों में अनंत दंडवत नमन करते हुए उनके आज्ञा से, उनके आशीर्वाद से व्याख्या शुरू करते हैं। सहस्त्र युग पर्यंतम से लेकर के ते होरात्र विदो जनः, सत्य त्रेता द्वापर और कलियुग। सत्य त्रेता द्वापर और कली मृत्यु लोक के इन 4 युगों को एक चतुर्युगी कहते हैं। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो 1000 चतुर्युगी का तो दिन, ऐसे 1000 चतुर्युगी की रात, और ऐसे 1000 मतलब दिन रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। और दिन रात की इसी गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। मतलब 2000 चतुर्युगी का ब्रह्मा जी का रात दिन होता है। स्टार लिख के दिया है इसको नीचे। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है, इसको स्टार लिख के दिया है। अत्यंत सूक्ष्म काल है परमाणु। 2 परमाणु का एक अणु और 3 अणुओं का एक त्रिश्रेणु होता है। झरोखे से आई सूर्य किरणों में त्रिश्रेणु उड़ते हुए दिखते हैं। तो त्रिश्रेणु इतना छोटा होता है। तो जब सूर्य की किरणें जब झरोखों से अंदर आती हैं तो कुछ धूल के कण से उड़ते हुए दिखाई देते हैं। वह त्रिश्रेणु है। वो 3 अणुओं से मिलकर बना है। और वो जो 3 अणुओं का एक अणु है वो 2 परमाणु से मिलकर बना है। तो इस तरह से ये अत्यंत सूक्ष्म काल है। तो जो उड़ते हुए दिखाई देते हैं वह त्रिश्रेणु है। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में सूर्य जितना समय लेता है उसे त्रुटि कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है। 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेषों का एक क्षण होता है। 5 क्षणों की एक काष्ठा, 15 काष्ठाओं का एक लघु, 15 लघुओं की एक नाड़िका, 6 नाड़िकाओं का एक प्रहर और 8 प्रहरों का एक दिन रात होता है। 15 दिन रातों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक मास, 6 मासों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इस प्रकार मनुष्य के एक वर्ष के समान देवताओं की एक दिन रात है। अर्थात मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण देवताओं का दिन है और 6 महीने का दक्षिणायन देवताओं की रात है। इस तरह देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य के समय के परिमाण से 360 गुना अधिक माना जाता है।
इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं के 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 365 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य वर्ष है। ऐसे मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। ऐसे मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कली के 4,32,000, ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। अर्थात देवताओं के 1,000 दिव्य युगों का मनुष्यों के 4,32,00,00,000 वर्ष का ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उतने ही दिव्य युगों की 1 रात होती है। ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं और रात को प्रलय कहते हैं। तो ये बड़ी विलक्षण गणना है। समय का बता दिया। अब दिन रात का देख लेते हैं दोबारा से। मनुष्यों का 1 साल 1 वर्ष और देवताओं का 1 दिन रात है, मतलब 24 घंटे हैं देवताओं के। मनुष्यों का 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन होता है। तो जब उत्तरायण होता है देवताओं का दिन होता है और जब दक्षिणायन होता है देवताओं की रात होती है। तो इस तरह से देवताओं का समय मनुष्य से 360 गुना अधिक है, क्योंकि इनके 1 साल का 1 दिन है। तो 1 साल में 360 दिन होते हैं, तो उनका 360 गुना अधिक हो गया ना समय। कि हमारे 1 साल में 360 दिन होते हैं, तो उनका तो 1 ही दिन हुआ 360 दिनों का, तो 360 गुना उनका समय अधिक है। इस हिसाब से मनुष्यों का 1 वर्ष, देवताओं के 1 दिन रात, मनुष्यों के 30 वर्ष, देवताओं का 1 महीना और मनुष्यों के 365 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य वर्ष होता है। अर्थात देवताओं का साल मनुष्य के 365 वर्षों के बराबर होता है। 1 वर्ष होता है उनका दिव्य वर्ष। मनुष्य के 360 वर्ष, देवताओं का 1 दिव्य वर्ष है। ऐसे ही मनुष्य के सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। मनुष्यों के तो 4 युग बीत जाते हैं, लेकिन देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। अर्थात मनुष्यों के सत्ययुग को जो भी है, सतयुग के 17,28,000, त्रेता के 12,96,000, द्वापर के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। तो ऐसे कुल 43,20,000 वर्षों के बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है। इसको महायुग और चतुर्युगी भी कहते हैं। तो दिव्य युग होता है, इसको महायुग भी कहते हैं। और इधर क्योंकि लिखा है ना कि 4 युग बीतने पर देवताओं का 1 दिव्य युग होता है, तो यहाँ चतुर्युगी बीत गई धरती पर, तो इसको चतुर्युगी भी कहते हैं और महायुगी भी कहते हैं। मनुष्यों और देवताओं के समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, पर ब्रह्मा जी के दिन रात का परिमाण देवताओं के दिव्य युगों से होता है। तो 1,000 दिव्य युग जब बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। तो मनुष्यों के बन गए वो 4,32,00,00,000 वर्ष जब बीते हैं, तब देवताओं का जब 4,32,00,00,000 वर्ष बीते थे, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है, जो देवताओं के 1,000 दिव्य युगों के बराबर है।
और उतने ही दिव्य युगों की एक रात होती है। जितने का दिन होता है उतने ही समय की रात होती है। तो ब्रह्मा जी के इसी दिन को कल्प कहते हैं। 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर, या 1000 दिव्य युग बीत जाने पर, जिसका कि समय 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हो गया, ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसी दिन को कल्प कहते हैं। 1000 दिव्य युग मतलब मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, देवताओं के 1000 दिव्य युग, या कहें कि मनुष्यों की 1000 चतुर्युगी बीत जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उतने ही दिव्य गुणों की दिव्य युगों की एक रात होती है। ब्रह्मा जी इसी दिन को कल्प या सर्ग कहते हैं, और रात को प्रलय कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रह्मा जी का दिन है वो 1000 चतुर्युगी के बराबर है, या कहें देवताओं के 1000 दिव्य युगों के बराबर है, या कहें मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बराबर है, या कहें मनुष्यों की 1000 चतुर्युगी के बराबर है। तो इसको कल्प या सर्ग कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का एक दिन है। मनुष्यों के हिसाब से कितना? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष ये ब्रह्मा जी का दिन है। और उतनी ही रात होती है, उसको प्रलय होती है जब, तो उसको प्रलय कहते हैं। तब सब कुछ शांत हो जाता है। तो पीछे चलते हैं वापस व्याख्या में। 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और 1000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इसी दिन रात की गणना के अनुसार 100 वर्षों की ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो उनका तो हुआ एक दिन, एक कल्प। ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ और उतनी ही रात होगी। तो ऐसे दोनों मिलाकर कर साथ 2000 चतुर्युगी बीत जाती, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, दिन रात होता है। और ऐसे 100 वर्ष की आयु 2000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। तो इस तरह 2000 चतुर्युगी बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। तो 100 वर्ष बीतने पर ऐसी 100 वर्ष की आयु होती है। तो ये 100 वर्ष की आयु कितनी होगी ब्रह्मा जी की? 2000 का तो हुआ एक दिन, तो ऐसे 100 वर्ष बीतेंगे। तो इसका तो बहुत लंबी चौड़ी गणना हो जाएगी, खैर उसकी जरूरत नहीं है अभी यहाँ। ब्रह्मा जी की आयु के 100 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जब 100 वर्ष बीत जाता है, जब महाप्रलय आ जाती है, तब वे परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उनका ब्रह्मलोक भी प्रकृति में लीन हो जाता है, तथा प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ब्रह्मा जी भी परमात्मा में लीन हो जाते हैं और प्रकृति भी परमात्मा में लीन हो जाती है। कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। हालांकि ये बहुत लंबी आयु होगी, मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष और इतने ही रात। तो ऐसा तो ब्रह्मा जी का एक दिन है, उनकी ऐसे करके 100 साल की आयु की गणना करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कितनी ही बड़ी आयु क्यों ना हो, वह भी काल की अवधि वाली ही है। वह भी काल के समय की सीमा से बाहर नहीं है। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं, वे भी संयोग जन्य होने से दुख के ही कारण है। धरती के भोग तो हम तड़पते रहते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोक के भोगों को तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन भोगों की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वे ऐसे संयोगजन्य, वे भी जो भोग हैं वे भी संयोगजन्य है, क्योंकि इंद्रियों और विषयों का संयोग होगा तभी वे भोग होंगे। वे भी संयोगजन्य होने से दुखों का ही कारण है। ये ही स्पर्शजा भोगा दुख योन्या एवते, गीता 5वें अध्याय का 22वां श्लोक। तो संयोगजन्य होने से दुख के कारण है और काल की अवधि वाले हैं। केवल भगवान ही कालातीत हैं। इस प्रकार काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को किंचन मात्र भी महत्व नहीं देते। तो इस तरह काल के तत्व को जानने वाले मनुष्य ब्रह्मलोक तक के दिव्य भोगों को महत्व नहीं देते। तो यहाँ ये लिखा है कि जो ब्रह्मलोक के भोग हैं वो भी संयोगजन्य होते हैं। ऊंचे से ऊंचे कहे जाने वाले जो भोग हैं वे भी संयोगजन्य होने से दुख के कारण है। इसलिए गीता में आया है, यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतांसी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च।
सुनने में आने वाले सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से तू मुक्त हो जाएगा अगर तू मोह की दलदल को भली भांति पार कर जाता है, तर जाता है। तो ये भोग धरती वाले तो हमने सुने हुए हैं, लेकिन जो ब्रह्मलोक के भोग हैं वो हमने सुने नहीं। मोह से तर जाने पर उन भोगों से भी मुक्त हो जाता है, ब्रह्मलोक तक के भोगों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे भी संयोगजन्य हैं। तो मोह से जब छूट जाता है तो संयोगजन्य सभी भोगों से, चाहे वो ब्रह्मलोक तक के क्यों ना हो, मुक्त हो जाता है। इसलिए तो वो परमात्मा से मिलता है, क्योंकि ब्रह्मलोक तक के भोगों से उसकी मुक्ति हो जाती है। कोई भी इच्छा उसकी स्वर्गलोक ब्रह्मलोक के भोगों की नहीं रहती। जो मोह से मुक्त होता है, जो मोह की दल को भली भांति पार कर जाता है, वो ब्रह्मलोक तक के भोगों को पार कर जाता है, जो हमने सुने हुए हैं और सुने भी नहीं है कुछ तो, और सीधा परमात्मा से मिल जाता है। यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंधासी निर्वेदम श्रोतव्य श्रुतस्य च। अगला श्लोक नंबर 18। संबंध। ब्रह्मा जी के दिन और रात को लेकर जो सर्ग और प्रलय होते हैं, उनका वर्णन अब आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में, सर्वा प्रभवन्त्यः राग में, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके, तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं। श्लोक दोबारा से सुन लेते हैं। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः राग में, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से संपूर्ण शरीर पैदा होते हैं, और ब्रह्मा की रात के आरंभ काल में उस अव्यक्त नाम वाले अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही संपूर्ण शरीर लीन हो जाते हैं। प्रीलयन्ते। व्याख्या। अव्यक्ताद् व्यक्तयः से लेकर डैश 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 तत्र वाव्यक्त संज्ञा के बोल रहे हैं इसको, लेकिन ये सही उच्चारण संजय के है। संजय के। तो मात्र प्राणियों के जितने शरीर हैं उनको जहाँ व्यक्तयः और 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में मूर्तयः कहा गया। जैसे जीवकृत सृष्टि अर्थात मैं और मेरापन को लेकर जीव की जो सृष्टि है, जीव के नींद से जागने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, और नींद आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। मैं और मेरा की जो सृष्टि है जीव की, ये मैं है, मैं हूँ, ये मेरा है, ये सुबह जागता तभी शुरू होता है, और जब सोता है तो वो सारी सृष्टि लीन हो जाती है, सब कुछ एक तरह से प्रलय ही हो जाती है। ऐसे ही जो स्थूल सूक्ष्म सृष्टि दिखती है, तो जीव के नींद से जगने पर वह सृष्टि जीव से ही पैदा होती है, और नींद के आ जाने पर वह सृष्टि जीव में ही लीन हो जाती है। ऐसे ही जो यह स्थूल समष्टि
सृष्टि दिखती है वह सब की सब ब्रह्मा जी के जगने पर उनके सूक्ष्म शरीर से अर्थात प्रकृति से पैदा होती है, और ब्रह्मा जी के सोने पर उनके सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर तो सर्ग होता है और ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बीत जाती है तब महाप्रलय होता है, जिसमें ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है। महाप्रलय का समय जैसे 100 वर्ष ब्रह्मा जी की आयु है, जो गणना के हिसाब से एक दिन ब्रह्मा जी का मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है, इतनी ही रात होती है। और ऐसे दिन रात मिला के 100 वर्ष जब बीत जाते हैं तब महाप्रलय होती है, और जितने 100 वर्ष जितना समय ब्रह्मा जी की आयु है उतना ही प्रलय का समय भी होता है। अर्थात इस गणना के हिसाब से एक दिन का मनुष्यों के 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतनी ही रात, और इतने को 100 से गुणा कर देंगे, 100 वर्षों से, 100 से नहीं 100 वर्षों से, अर्थात 100 × 365 360, तो उतनी ही लंबी प्रलय होती है। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है उतना ही महाप्रलय का समय, सॉरी प्रलय नहीं महाप्रलय, प्रलय तो जब ब्रह्मा जी प्रतिदिन सोते हैं तब होती है, और जब ब्रह्मा जी की आयु पूरी होती है उतना ही महाप्रलय का समय होता है। ब्रह्मा जी की जितनी आयु होती है सोने पर ब्रह्मा जी के लीन होने पर महाप्रलय में उतना ही समय महाप्रलय का रहता है। महाप्रलय का समय बीतने पर ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं तो महासर्ग का आरंभ होता है। गीता 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक आगे विस्तार से आएगा। परिशिष्ट भाव, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ब्रह्मा जब प्रतिदिन सोते हैं जगते हैं, जब जगते हैं तब 1000 चतुर्युगी बीत जाती है, जिसका की गणना 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है मनुष्यों के हिसाब से। और जब वो सोते हैं तो इतना ही समय प्रलय का होता है, तब प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी के जगने से सर्ग पैदा होता है और सोने से प्रलय हो जाती है। ऐसे जब 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा जी की पूरी हो जाती है, तो एक दिन का हुआ, तब फिर महाप्रलय होता है, तब ब्रह्मा जी भी भगवान में लीन हो जाते हैं। और महाप्रलय बीतने पर जब महासर्ग होता है तब ब्रह्मा जी भगवान से प्रकट होते हैं, और फिर वो सृष्टि की रचना उनसे होती है। तो ये बात है। परिशिष्ट भाव, 16वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति हैं, अर्थात बार बार बनते और मिटते हैं। वे पुनरावृत्ति क्यों है, इसके उत्तर में भगवान 17वें 18वें श्लोकों में बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मलोक भी काल की अवधि में है। उस अवधि का विवेचन करते हुए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक की अवधि कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, है वह काल के अंतर्गत ही, परंतु भगवान काल की अवधि में नहीं है। जैसे हम रात को सोते हैं तो संसार को भूल जाते हैं और प्रातः जागते तो संसार पुनः याद आ जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी के रात में संपूर्ण सृष्टि लीन हो जाती है और दिन में पुनः उत्पन्न हो जाती है। यह रात और दिन की आखिरी हद है, मतलब इससे बड़ी रात दिन हो नहीं सकती। तो ये आखिरी हद है रात और दिन की। ब्रह्मा जी के दिन और रात सूर्य से नहीं होते, प्रत्युत प्रकृति से होते हैं। तो यहाँ तो हमारे सूर्य से होते हैं दिन रात, तो वह प्रकृति से होते हैं उनकी आयु के हिसाब से, प्रकृति के वर्षों के हिसाब से। श्लोक नंबर 19, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभत्यः राग में। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। हे पार्थ, वही यह प्राणी समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के परवश हुआ, ब्रह्मा के दिन के समय उत्पन्न होता है और ब्रह्मा की रात्रि के समय लीन होता है। व्याख्या, भूतग्रामा सा एवायम,
अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है। व्याख्या भूतग्रामः स एवायम्। अनादिकाल से जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ यह प्राणी समुदाय वही है जो कि साक्षात मेरा अंश, मेरा स्वरूप है। मेरा सनातन अंश होने से यह नित्य है। सर्ग और प्रलय तथा महासर्ग और महाप्रलय में भी यही था और आगे भी यही रहेगा। इसका न कभी अभाव हुआ है, न आगे कभी इसका अभाव होगा। तात्पर्य है कि यह अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, परंतु भूल से यह प्रकृति के साथ अपना संबंध मान लेता है। प्राकृत पदार्थ, शरीर आदि तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उनके संबंध को पकड़े रहता है। शरीर पदार्थ तो बदलते रहते हैं, पर जो उनके साथ संबंध हो जाता है उसको, उसकी यादों में उसके संबंध को जो पकड़ लेता है। पदार्थ समाप्त हो जाता है, शरीर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उसके संबंध को जो पकड़ लेता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी संसारिक पदार्थ तो नहीं रहते, पर उनका संबंध रहता है, क्योंकि उस संबंध को स्वयं ने पकड़ा है। बहुत ही शानदार बात लिखी है। अतः यह स्वयं जब तक उस संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक उसको दूसरा कोई छुड़ा नहीं सकता। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। तो संबंध को हम पकड़ ले। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिससे हम बहुत प्रेम करते थे, उसकी मृत्यु हो गई। अब वो व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन उस संबंध को हमने पकड़ रखा है। उस संबंध के नाते से हम रोते हैं, तड़फते हैं, उसकी याद करते हैं। व्यक्ति कहीं नहीं है, बस एक संबंध रह गया है। ऐसी कोई वस्तु थी जो टूट गई, नष्ट हो गई। वो वस्तु अब है नहीं, लेकिन उसके संबंध के नाते से उसकी याद आती है, उसके लिए रोते हैं, तड़फते हैं। तो पदार्थ और शरीर तो बदलते रहते हैं, उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, पर यह उसके संबंध को पकड़ लेता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि संबंधी जिससे संबंध था वो तो रहा नहीं, अर्थात संसारिक पदार्थ या शरीर तो रहा नहीं, पर उसका संबंध रहता है। अब वो संबंध को किसने पकड़ रखा है? क्योंकि सामने वाला तो खत्म ही हो गया, ना तो व्यक्ति बचा, ना वो पदार्थ बचा। उसने तो पकड़ नहीं रखा आपके मन को, तो आपने ही मन से संबंध बना रखा है। बस यही वादा है। और इस संबंध को कौन कोई दूसरा छुड़ा सकता है? क्योंकि दूसरा तो तब छुड़ाए जब दूसरा हो। दूसरा जब है ही नहीं, तो ये इस माने हुए संबंध को कौन छुड़वा सकता है? इसको स्वयं ही जीव छोड़ सकता है। उसको छोड़ने और पकड़ने में यह स्वतंत्र है, और उसको छोड़ने में यह सबल है। उस संबंध को छोड़ने में यह स्वतंत्र है, सबल है। वास्तव में यह उस संबंध को रखने में सदा प्रतंत्र है, क्योंकि वे पदार्थ तो हरदम बदलते रहते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। वास्तव में उस संबंध को रखने में सदा प्रतंत्र है, क्योंकि पदार्थ बदल जाते हैं, व्यक्ति बदल जाते हैं, पर यह नया नया संबंध पकड़ता रहता है। जैसे बालकपन को इसने नहीं छोड़ा और न छोड़ना चाहा, पर वह छूट गया। ऐसे ही जवानी को इसने नहीं छोड़ा, पर वह छूट गई। और तो क्या, यह शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता, पर वह भी छूट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राकृतिक पदार्थ तो छूटते ही रहते हैं, पर यह जीव उन पदार्थों के साथ अपने संबंध को बनाए रखता है, जिससे उसको बार बार शरीर धारण करने पड़ते हैं, बार बार जन्मना मरना पड़ता है। जब तक यह उस माने हुए संबंध को नहीं छोड़ेगा, तब तक यह जन्म मरण की परंपरा चलती ही रहेगी, कभी मिटेगी नहीं। भगवान के द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। तो खेल खेलने के लिए, अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए, भगवान ने इस प्राणी समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। ये बहुत ही सुंदर बात है। अब भगवान अकेले थे, अब अकेले अकेले तो क्या करें, खेल होता नहीं। खेल खेलने के लिए तो दो चाहिए। खेल खेलना हो, प्रेम करना हो, तो अकेले अपने से कैसे करें? इसलिए तो दो चाहिए होते हैं।
पुरुष स्त्री से प्रेम करता है, स्त्री पुरुष से करती है, और भी अन्य संबंध भी होते हैं। तो दो चाहिए प्रेम के लिए। तो भगवान द्वारा अकेले खेल नहीं हुआ, एकाकी न रमते। एकाकी क्या रमेगा? तो खेल खेलने के लिए अर्थात प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने इस प्राणी समुदाय को, ये जितने भी प्राणी बनाए हैं, शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट किया। जो प्राणी जो थे, जो प्राण थे, उनको शरीर का एक खिलौना बना करके, जैसे एक रबड़ का प्लास्टिक हम खिलौना बनाते हैं, तो उसमें एक, आजकल तो बैटरी आती है, पहले चाबी से उसमें इंजन होता था, तो चाबी से चलता था, अर्थात उसमें एक शक्ति होती है जिससे वो खिलौना चलता है। आज बैटरी होती है, सेल होते हैं, तो उससे वो चलता है। तो वो जो जिस चीज से चलता है वो तो प्राणी है, वो शक्ति है, वो प्राण है, और जो खिलौना है वो प्लास्टिक है। तो ऐसे ही जो शक्ति है प्राणियों की, आत्माएं हैं, उस प्राणी समुदाय को, आत्माओं के समुदाय को शरीर रूप खिलौने के सहित प्रकट कर दिया, किया। प्रकट कैसे किया? उसको शरीर का खिलौना एक आवरण बना करके उसमें उसको, प्राणी को फिट करके प्रकट कर दिया। खेल का यह नियम होता है, खेल का यह नियम होता है कि खेल के पदार्थ केवल खेलने के लिए होते हैं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया और खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। बहुत ही शानदार बात है, सुना है क्या भाई? परंतु यह जो खेल खेलना था, और खेल खेल के, जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, वो घर बनाते हैं, घरौंदे बनाते हैं और शाम को तोड़ के आ जाते हैं, तो वो खिलौने जिससे वो खेल रहे हैं वो किसी के थोड़ी ना, वो किसी के पर्सनल नहीं होते, व्यक्तिगत है। जैसे खेल बस खेलने के लिए और खिलौने केवल खेलने के लिए, किसी के व्यक्तिगत नहीं होते, ये नियम है। परंतु यह प्राणी समुदाय खेल खेलना तो भूल गया, खेल को गंभीर बना लिया कि उसको मेरा तेरा उसमें बना लिया। खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया कि ये शरीर मेरा है और ये सामने वाला शरीर भी मेरा है। इससे यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया, खेल में उलझ गया। जैसे कोई फुटबॉल खेलने जाए और बस वो उस खेल को सबको समझ ले, अपने घर की उसको याद ही न रहे, घर को वो भूल जाए, तो वह दुख ही पाएगा। खेल के मैदान में कब तक रहेगा? भूख भी लगेगी, सब कुछ होगा। जब घर नहीं रहेगा, घर में आएगा नहीं वापिस पुनः, तो सुखी कैसे होगा? ऐसे ही यह खेल के पदार्थों को अर्थात शरीरों को व्यक्तिगत मानने लग गया। इसी से यह उनमें फंस गया और भगवान से सर्वथा विमुख हो गया। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, प्रलीयते। ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते हैं। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये पद शरीरों के लिए कहे गए हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होते हैं। होते रहते हैं अर्थात जिनमें प्रतिक्षण ही परिवर्तन होता रहता है, परंतु जीव उन शरीरों के परिवर्तन को अपना परिवर्तन और उनके जन्मने मरने को अपना जन्म मरण मानता रहता है। इसी मान्यता के कारण उसका जन्म मरण कहा जाता है। यह स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप है। भूतग्रामा सा एवायम, और शरीर उत्पत्ति विनाशशील है। भूतवा भूतवा परिलीयते, इसलिए शरीरों को धारण करना था, जन्म मरण का होना परधर्म है और मुक्त होना स्वधर्म है। रात्र्यागमे वशा पार्थ प्रवृत्य राग में, यह अवश्य कहने का तात्पर्य है कि अगर यह जीव प्रकृति की वस्तुओं में से किसी भी वस्तु को अपनी मानता रहेगा
तो उसको वहम तो यह होगा कि मैं इस वस्तु का मालिक हूं, पर हो जाएगा उस वस्तु के परवश पराधीन। प्राकृतिक पदार्थों को यह जितना ही अधिक ग्रहण करेगा उतना ही यह महान परतंत्र बनता चला जाएगा, फिर इसकी स्वतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। ब्रह्मा जी के जगने और सोने पर अर्थात सर्ग और प्रलय के होने पर 8वें अध्याय का 18वां श्लोक जो हमने अभी किया है, ब्रह्मा जी के प्रकट और लीन होने पर अर्थात महास्वर्ग और महाप्रलय के होने पर 9वें अध्याय का 7वां 8वां श्लोक तथा वर्तमान में प्रकृति के परवश होकर कर्म करते रहने पर 3रे अध्याय का 5वां श्लोक भी यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना और उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं। तो ना तो वर्तमान में जो छूटता है इस आफत से, ना प्रलय में ना महाप्रलय में। किस कारण से? कि जब ये किसी का मालिक बनता है तो वस्तुतः उस वस्तु व्यक्ति पदार्थ का मालिक नहीं बनता, ये उसका गुलाम बन जाता है। जैसे एक मकान के आप मालिक हुए, अब मकान के आप मालिक नहीं है, मकान के आप गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि मकान छोड़ के आप जा नहीं सकते, पहली बात। दूसरा, मकान में कोई दिक्कत होती है तो आपको कष्ट होता है। मकान को संभालना है, मकान की सार संभाल करनी है, सफाई करनी है, उसकी रिपेयर करवानी है, तो आप गुलाम हो गए। बने तो थे मालिक लेकिन हो गए उसके गुलाम। तो जितना अधिक ये प्राकृतिक पदार्थों को ग्रहण करेगा उतना ही महान परतंत्र बनता चले, क्योंकि हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जितनी चीजें आपके पास ज्यादा होंगी, किसी स्त्री के आप पति बन गए, मालिक बन गए आप, लेकिन हाँ हैं उसके गुलाम। तो जितना अधिक चीजों को, प्रकृति की वस्तुओं को अपनी मानता रहेगा, उनको ग्रहण करता रहेगा, उतना ही उसका परवश गुलाम होता रहेगा और परतंत्र बनता चला जाएगा, महान परतंत्र बनता चला जाएगा। गुलामी फिर छूटेगी नहीं, फिर इसकी स्वतंत्रता कभी छूटेगी ही नहीं। तो यहां तक बता दिया कि ब्रह्मा जी जग जाएं, सो जाएं, ब्रह्मा जी परमात्मा में लीन हो जाएं, तब भी नहीं छूटेगी, जब तक ये मालिक बना हुआ है चीजों का, और मालिक बन के उन चीजों को संग्रह करता है, अर्थात अधिक से अधिक चीजों का अपने पास रखना चाहता है। और ना तो ब्रह्मा जी के महाप्रलय होने पर, ब्रह्मा जी के परमात्मा में लीन होने पर छूटेगा, और ना अभी छूटता है। जैसे 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में लिखा है कि यह जीव जन्मना और मरना तथा कर्म करना, उसका फल भोगना इस आफत से कभी छूटेगा ही नहीं, जब तक वो उसका मालिक बना हुआ है। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं सकता। इससे सिद्ध हुआ कि जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता और यह प्रकृति के संबंध को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूट सकता। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, अर्थात इसको प्रकृति के संबंध से सर्वथा रहित अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होता। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च, गीता 14वें अध्याय का 2रा श्लोक। जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाती है, जब इसको अपने शुद्ध स्वरूप का बोध हो जाता है, तो फिर यह कभी भी व्यथित नहीं होता, ना महासर्ग में ना महाप्रलय में। मूल में परवशता प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने, उनको स्वीकार करने में ही है। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं स्वभाव की, कहीं कर्म की और कहीं गुणों की परवशता के नाम से कहा गया है। और ये परवशता होती क्यों है? प्रकृतिजन्य पदार्थों को महत्व देने से, वस्तु व्यक्तियों और पदार्थों को महत्व देने से, अपने शरीर से लेकर के ब्रह्मलोक तक की वस्तु व्यक्ति पदार्थों को महत्व देने से
ये गुलाम बन जाता है। बनता तो मालिक है अपनी तरफ से तो, लेकिन बन जाता है गुलाम। इस परवशता को ही कहीं काल की, कहीं तो कहते हैं कि समय की परवशता है, कहीं स्वभाव की है कह देते हैं, कहीं कर्म की, और कहीं गुणों की सत्वरजतम की कह देते हैं, कहीं कहीं कर्म की कहते हैं। लेकिन है ये क्यों? क्योंकि इसने महत्व दे दिया प्रकृति जन्य पदार्थों को। तो अगर महत्व ना दे तो ना तो काल की, ना स्वभाव की, ना कर्म की, और ना गुणों की परवशता रहेगी। इस प्राणी समुदाय की यह परवशता तभी तक रहती जब तक वह प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है। अब महत्व क्यों देता है उसको? क्योंकि उससे सुख चाहता है। ये बड़ी दिक्कत है। सुख इसके अपने अंदर है, आनंद इसके अंदर, लेकिन सामने से लेना चाहता है, सामने के वस्तु से, व्यक्ति से, पदार्थ से। वो सुख मिलेगा नहीं। ये भी बड़ी दिक्कत है। सुख लेना चाहता है और मिलेगा भी नहीं, और जहां से सुख नहीं ले रहा वहां मिलेगा, वहां से लेना नहीं चाहता, अपने भीतर से, अपने आप में स्थित नहीं होना चाहता, पदार्थों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की गुलामी छोड़ता नहीं है। तो जब तक यह प्राकृत पदार्थों के संयोग से सुख लेना चाहता है, इस संयोगजन्य सुख की इच्छा से ही यह पराधीनता भोगता रहता है, और ऐसा मानता रहता है कि यह पराधीनता छूटती नहीं, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। और यह भी मानता रहता है कि छूटती नहीं, छोड़ना बड़ा कठिन है। हालांकि कुछ कठिन नहीं है, परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। ये बनाई हुई है, आपने मानी हुई है, माना हुआ संबंध है, मानी हुई परवशता है, मानी हुई है कि इससे सुख मिलेगा, माना हुआ भ्रम है। मिलेगा तो दुख, पर माना हुआ भ्रम है। परंतु यह परवशता इसकी ही बनाई हुई है, स्वतः नहीं है। अतः इसको छोड़ने की जिम्मेवारी इसी पर है। इसको जब चाहे तभी छोड़ सकता है। तो इसकी बनाई हुई है स्वयं की, और इसको छोड़ने की जिम्मेदारी भी इसकी है। इसको जब चाहे तभी छोड़ सकता है। परिशिष्ट भाव। एक विभाग बदलने वाले संसार का है, और एक विभाग न बदलने वाली चिन्मय सत्ता का है। जो अनादि काल से जन्म मरण के प्रवाह में पड़ा हुआ है, वही यह जीव समुदाय बार बार उत्पन्न और लीन होता है। ब्रह्मा के दिन और रात के बीच में भी जीव निरंतर जन्म लेता और मरता रहता है। तात्पर्य है कि जो बार बार उत्पन्न और लीन होता है वह संसार है, और जो वही रहता है जो पहले सर्गावस्था में था, वह जीव का असली स्वरूप अर्थात चिन्मय सत्ता है, जो परमात्मा का साक्षात अंश है। ब्रह्मा जी के कितने ही दिन रात बीत जाएं, पर जीव स्वयं वही का वही रहता है। चिन्मय सत्ता, चित्ती शक्ति, अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से, अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही यह जन्मता मरता है। कारणम गुण संगोस्य सद सद्यो निजन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। चिन्मय सत्ता जो चित्त शक्ति है, अर्थात स्वयं में स्वीकार अथवा अस्वीकार करने की सामर्थ्य है, एक चेतनता है, एक चिन्मयता है। इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने से, अर्थात जड़ता को स्वीकार करने से ही यह जन्मता मरता है। कारणम गुण संगो से सद सद्यो निजन्मसु, गीता 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। यदि वह इस सामर्थ्य का दुरुपयोग न करे तो उसका जन्म मरण हो ही नहीं सकता। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना, अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित होना, अथवा अपने अंशी भगवान के शरण होना। जड़ता में अर्थात देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया अवस्था परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने में अपने होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है।
अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार ना करे। जो जड़ चीजें हैं, ये शरीर भी जड़ है, शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ सब जड़ है। तो अतः जीव का खास पुरुषार्थ है जड़ता को स्वीकार न करना, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित, अपने स्वरूप से बाहर जाए ना, अथवा अपने अंशी भगवान के शरण हो जाए, शरण होना। जड़ता में अर्थात देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति में परिवर्तन होता है। जड़ता में तो क्योंकि जड़ है वो परिवर्तित होती है, ये शरीर भी जड़ है, ये परिवर्तित होता है, मन भी जड़ है, सब परिवर्तन होता है इसमें। तो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, अवस्था, परिस्थिति में परिवर्तन होता है। अपने में जो अपना होना है उसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। आंख बंद करे तो मैं तो वही हूँ, जैसा बचपन में था, जैसा जवानी में था, जैसा बुढ़ापे में होऊंगा या हूँ। जिस जड़ता से संबंध बना रखा था वही बदल रहा है, मतलब शरीर बदल रहा है या मन बदल रहा है, मैं वही हूँ। तो अपने में, अपने होनेपन में कभी परिवर्तन नहीं होता। यह मनुष्य मात्र का अनुभव है, ये सब जानते हैं। जो मैं हूँ उसमें तो कभी परिवर्तन होता ही नहीं। परंतु ऐसा अनुभव होने पर भी मनुष्य सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है। ऐसा अनुभव होने के कारण भी, सुख लेने के कारण उस जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सह स्वरूप का अनुभव नहीं होता। क्योंकि शरीर से सुख लेना है, मन से सुख लेना है, दूसरों वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों से सुख लेना है, इसलिए उस जड़ता से भी बंधा रहता है। अनुभव होने के बाद भी कि जो कुछ है वो तो बदलने वाला है, लेकिन जो मेरा होना है वो बदलने वाला नहीं। यह जानते हुए भी सुखासक्ति के कारण, सुख लेने के कारण जड़ता से बंधा रहता है, शरीर, मन, बुद्धि से और पदार्थों से, क्रियाओं से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से। ये सब जड़ हैं, लेकिन सुखासक्ति के कारण जड़ता से बंधा रहता है, जिससे उसको अपने सह स्वरूप का अनुभव नहीं होता। वो जड़ता की तरफ ध्यान रहेगा, जड़ता से बंधा रहेगा, तो अपने उसको सह स्वरूप का अनुभव नहीं होगा, जो कि चैतन्य है, जो कि परमात्मा का अंश है। तो उसको अपने सह स्वरूप का अनुभव नहीं होता, प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। प्रत्युत वह पशु पक्षी आदि की तरह अपने स्वरूप को भूला रहता है। अवश्य अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश, पराधीन हो जाता है। भूत भूत ग्रामम भूत ग्राममिमम भूत ग्राममिमम कृतसन्नम वशम प्रकृतिर्वशात। गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक, स्टार लिख के दिया है नीचे। यहाँ 8वें अध्याय के 19वें और 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में दोनों जगह भूत ग्रामा और अवश्य शब्द आए हैं। फर्क इतना ही है कि यहाँ सर्ग तथा प्रलय का वर्णन है, वहाँ 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में महासर्ग तथा महाप्रलय का वर्णन है। तो दो शब्द आए हैं, अवश्य और भूतग्राम, ये दोनों जगह आए, यहाँ सर्ग और प्रलय के कारण और वहाँ महासर्ग तथा महाप्रलय के कारण। तो अवश्य अर्थात अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से जीव परवश, पराधीन हो जाता है। भूत ग्रामिमम कृतसिन वशम प्रकृतिर्वशात। गीता 9वें अध्याय का 8वां श्लोक। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। तो वहां से संबंध अगर छोड़ दे तो वह मुक्त हो जाएगा, और वहां संबंध जुड़ा हुआ है तो यह पराधीन है, परवश है और मुक्त नहीं है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के साथ, अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। जो हमारी सत्ता है वो अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हेलो, सुन लो भाई। अतः प्रकृति के साथ माना हुआ संबंध छूटने पर यह स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाता है। हमारी सत्ता अपरा प्रकृति के अर्थात वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के अधीन नहीं है। प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति और विनाश होता है, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अर्थात संयोग और मरण, वियोग होता है, तथा प्रत्येक क्रिया का आरंभ और अंत होता है।
परंतु इन तीनों वस्तु, व्यक्ति और क्रिया को जानने वाली हमारी चिन्मय सत्ता, जो हमारा होनापन है, उसका कभी उत्पत्ति, विनाश, जन्म, मरण, संयोग, वियोग और आरंभ अंत नहीं होता। यह सत्ता नित्य निरंतर स्वतः ज्यों की त्यों रहती है। भूतग्रामः स एवायम्। इस सत्ता का कभी अभाव नहीं होता। ना भावो विद्यते सता। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। गीता 2 अध्याय का 16वां श्लोक। इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति, स्वाधीनता है। इस सत्ता में जो हमारा होना है, उसमें स्वतः स्वाभाविक स्थिति है तो सही हमारी अभी भी, पर अभी हमारा ध्यान नहीं है वहाँ। तो इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति अर्थात स्वाधीनता है। बहुत बार ऐसा होता है, ये तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं कि जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं, जो हमें मिला हुआ होता है, उसकी तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं होता। जो हमें नहीं मिला है, वहीं हमारा ध्यान लगा रहता है। तो संसार में भी दुख हम पाते रहते हैं, इसलिए तो लिखा था कर्म करते हुए भी वो, संसार में विचरते हुए भी जो चीज़ों से संबंध उसने जोड़ रखा है, तो दुख पाता है। क्योंकि जो जिससे हमने संबंध जोड़ रखा है, जिसको हम पाना चाहते हैं, वो हमें मिल नहीं रहा। और मिल जाएगा जब, और अगर मिल भी जाएगा तो वो जो हमारे पास है वो वैसे, हमारे पास बहुत कुछ दे रखा है ना परमात्मा ने पहले ही। तो जैसा जो दे रखा है उसकी हमें महत्ता नहीं है, उसकी हम, ये तो थोड़ा नीचे वाला उदाहरण है, लेकिन संसार के लिए कह रहे हैं, संसार के उदाहरण से समझ रहे हैं। हालांकि ये परमात्मा के उदाहरण के से मेल तो नहीं खाता, लेकिन फिर भी संसार थोड़ा सुखी हो सकता है कि जो चीज़ें हमारे पास है उस तरफ तो हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जो चीज़ नहीं है, मान लीजिए बाइक है हमारे पास, मोटरसाइकिल है, उससे हम बड़े मजे में हैं, बहुत दूर जाना हो, कहीं जाना हो, आना हो, जाना, बड़ी सुविधा है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं। अब कार चाहिए। अब जो चीज़ हमारे पास है, उस थोड़े दिन बाद उसकी अहमियत समाप्त हो जाती है। जो छोटा मकान हमारे पास है वो नहीं, उसकी अहमियत समाप्त है, हमें बड़ा मकान चाहिए। जो पति या पत्नी हमारे साथ है, उसकी अहमियत नहीं है, कुछ और चाहिए। जो प्रेम, प्रेमी या प्रेमिका हमारे पास है, उस पर ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और लगा हो। तो जब ध्यान, कहने का इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि जब ध्यान कहीं और होता है, मुख्य बात यह है, हालांकि इस बात से सुखी भी हो सकते हैं जीवन में कि जो है उसी का अनुभव करें, उसी को महत्व दें, उसी को सत्ता माने, तो जीवन में हम सुखी हो सकते हैं। जो नहीं मिल रहा उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें, या जो छूट गया है उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ दें, जो है उसका आनंद मनाएं, तो हम संसार में सुखी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो अनुभव आ रहा है, ये जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि जो हमारे पास है और जो नहीं है, तो जो है उसकी तरफ तो ध्यान नहीं है। ध्यान कहाँ है? नहीं पर ध्यान है। तो जब नहीं पर ध्यान है, जो चीज नहीं है, तो हम सुखी नहीं हो सकते। तो ऐसे ही परमात्मा है, उस पर तो हमारा ध्यान नहीं है, और अन्य अन्य वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों पर पूरा ध्यान है। अपने को छोड़कर सब पर ध्यान है। अपना था अपना शरीर नहीं, अपना होना, अपनी आत्मा, अपनी सत्ता, अपना स्वभाव, उस पर ध्यान नहीं है। हम वही स्थित, उसी के अंदर हैं। जैसे जिस मकान में हम रह रहे हैं, और एक मकान हमारी कल्पनाओं में है, एक बड़ा प्लॉट हमने ले रखा है, वहाँ हमने मकान बनाना है, लेकिन जिस मकान में हम हैं ऑलरेडी, उस पर ध्यान नहीं। अगर हम हैं तो अपने पहले से ही मकान में, अगर उस मकान की तरफ हम ध्यान देने लग जाएं, वहीं सुखी हो जाएं, वहीं आनंदित हो जाएं। इस तरह की कुछ बात है ये, कि जो ध्यान हमने दूसरी चीज़ों पर लगा रखा है, वस्तु, व्यक्तियों, पदार्थों पर, अपनी सत्ता से हटा करके, अपनी आत्मा से हटा करके, हम जो परमात्मा का अंश हैं उससे हटा करके, अपने स्वभाव से हटा करके हम अन्य कहीं ध्यान लगा रहे हैं, और परमात्मा में स्थित होते हुए भी, परमात्मा सच्चिदानंद होते हुए भी, परमात्मा सत्यचित आनंद होते हुए भी उसका आनंद नहीं ले रहे, अपने होने का अनुभव नहीं हो रहा, बल्कि उसमें स्थित हैं फिर भी। तो यही बात है कि जड़ता से हमने संबंध जोड़ रखा है, और अपनी सत्ता का हमें ध्यान नहीं है, जो कि स्वतः ज्यों की त्यों रहती है, और जो कि स्वतः सिद्ध है।
तो इस सत्ता में स्वतः स्वाभाविक स्थिति के अनुभव का नाम ही मुक्ति स्वाधीनता है। तो उसमें हम स्वाभाविक स्थित हो जाएंगे तो मुक्ति हो जाएगी। जैसे जो चीज़ हमारे पास है उसी में हम आनंद लेने लगे तो दूसरी चीज़ों से अपने आप मुक्ति हो जाएगी और जो है उसका आनंद आएगा। अभी हमें जो परमात्मा मिला हुआ है, परमात्मा में हम स्थित हैं, जो आत्मा हम हैं, जो अंश जो परमात्मा का हम हैं, जो हमारी सत्ता है, जो हमारा स्वरूप है, उसका आनंद मिला हुआ है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है। बस इतनी सी बात है। ध्यान कहीं और है, हमारे संबंध कहीं हमने और जोड़ रखा है। तो इसलिए सारे संबंध छोड़ करके मन को थोड़ा मजबूत बनाना हो, क्योंकि भय लगता है कि संबंध छोड़ देंगे तो फिर मेरे पास तो कुछ रहेगा नहीं, फिर तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा तो सारे संबंध, मकान, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों से, गाड़ी से, स्त्री, पुरुष, पत्नी, बच्चे आदि सबसे छोड़ दूंगा संबंध को, तो फिर मैं जीऊंगा कैसे, फिर मुझे आनंद कैसे आएगा? ये हमें डर है। ये डर भी हमारा भ्रम है। हम परमात्मा में स्थित हैं उसी जोड़ के कारण, जिसका हमें डर लग रहा है कि उसको छोड़ने से क्या होगा, बल्कि उसको छोड़ने से हम अपने आप में स्थित हो जाएंगे। एक कहानी मैंने सुनी है। कोई व्यक्ति रात में पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहा था, रात पर को पहाड़ों में घूमने गया था। तो घूमते घूमते उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरते हुए उसने एक झाड़ को, एक टहनी को पकड़ लिया। कोई मोटी टहनी उसके हाथ में आ गई। अब बिल्कुल घुप अंधेरा, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा। अब टहनी हाथ में आ गई और उसको उसने पकड़ा हुआ बड़े जोर से। अंधेरी रात है तो उसको लगता है, दिख कुछ रहा नहीं कि कहीं छूट गया तो मैं गिर ना जाऊं। और वास्तव में ऐसा ही है कि जब छूट जाए, पहाड़ में गिर गया, फिसल गया और नीचे पैर कहीं लग नहीं रहे, खूब उसने जोर मार के देख लिया, तो अगर हाथ छूट जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई, 4 बजे पौ फटी, धीरे धीरे उजाला हुआ थोड़ा सा, तो उसने देखा कि जहां वो लटका हुआ है उसके एक फुट नीचे ही सड़क है, साफ सुथरी समतल सड़क है। अगर वो वहां से छूट जाता तो सड़क पर रात को ही वो खड़ा हो जाता। लेकिन वो डर के मारे, एक भ्रम के मारे, अंधेरे के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसने लगा कि अगर छूट गया तो मैं पहाड़ से बिल्कुल खाई में चला जाऊंगा और नीचे गिर जाऊंगा और मर जाऊंगा, बल्कि सड़क वहीं थी। ऐसे ही हम ये सोचते हैं कि संसार के संबंधों को, संसार के वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों के संबंध को हम छोड़ देंगे तो फिर हम जिएंगे कैसे, फिर हमारे पास रहेगा क्या, किस आधार पर जिएंगे? हमें ये नहीं पता कि आधार उसके नीचे ही स्थित है, बल्कि सुदृढ़ आधार है परमात्मा का, फिर किसी आधार की आवश्यकता नहीं। मनुष्य को यह वहम रहता है कि अमुक वस्तु की प्राप्ति होने पर, अमुक व्यक्ति के मिलने पर तथा अमुक क्रिया को करने पर मैं स्वाधीन हो जाऊंगा, मुक्त हो जाऊंगा, आनंदित हो जाऊंगा। परंतु ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति और क्रिया है ही नहीं जिससे मनुष्य स्वाधीन हो जाए। प्रकृति जन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया तो मनुष्य को पराधीन बनाने वाली हैं। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। अतः साधक को चाहिए कि वह वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। ये बड़ी शानदार बात लिखी है। क्या करे? अब एक थोड़ा थोड़ा छोड़ने की कोशिश करे, छोड़ के देखे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों को, क्रियाओं को। क्योंकि ऐसी कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ नहीं है जिससे मुझे आनंद आ जाएगा, जिससे मैं मुक्त हो जाऊंगा, जिससे मैं स्वाधीन हो जाऊंगा। कोई है नहीं ऐसी जिससे वह स्वाधीन हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। बल्कि ये सारी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया मनुष्य को पराधीन बनाने वाली है। उनसे सर्वथा असंग होने पर ही मनुष्य स्वाधीन हो सकता है। बिल्कुल संग छोड़ दे तभी मुक्त हो सकता है। तो साधु को क्या चाहिए कि वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया, यहाँ तो 3 ही लिखे हुए हैं क्योंकि वस्तु के अंतर्गत ही पदार्थ आ जाता है। तो वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए। मैं इस माना भोजन, सुख लेने की, भोग करने की कई क्रियाएं होती हैं, तो उन क्रियाओं से अकेला अपने को अनुभव करने का स्वभाव बनाए। व्यक्ति के बिना अकेला रहने का, वस्तु के बिना अकेला रहने का अपना स्वभाव बनाए। जिस चीज़ का गुलाम है उस चीज़ को छोड़े कुछ देर। मान लो मोबाइल का गुलाम है इस वस्तु का, तो इसको छोड़ के देखे। किसी व्यक्ति का गुलाम है, कुछ दिन एकांत में रहे। किसी क्रिया का गुलाम है, सिगरेट पीने की क्रिया है या भोग भोगने की क्रिया, कुछ भी हो सकती है, उसको छोड़ के देखे। ये तो बिल्कुल शुरुआत की बातें हैं, हालांकि साधक तो इससे बहुत ऊंचा होता है। चलो शुरुआती साधक जिसने अभी कुछ किया नहीं है तो वो इसको छोड़ के देखे।
अगर वो सिगरेट का हमने उदाहरण दे दी, ये तो बहुत ही नीचे नीचे तबके का साधक हो गया, बिल्कुल नीचे गिरा हुआ कह सकते हैं। लेकिन जो जहाँ जिस साधक की यहाँ बात हो रही है तो थोड़ा उच्च कोटि का, कि वो वस्तु व्यक्ति क्रिया को छोड़ के देखे। जिन क्रियाओं में ज़्यादा, मान लो भोग की क्रिया है जिसमें ज़्यादा रस है, शरीरों का भोग है, उससे अपने को अलग कर ले एक बार, उस क्रिया के बिना, व्यक्ति के बिना, वस्तु के बिना अपने को अकेला अनुभव करने का स्वभाव बनाए, उस अनुभव को महत्व दे, फिर उस अनुभव में देखे क्या होता है, कुछ आनंद आ रहा है, उसमें अधिक से अधिक स्थित रहे। तो जब उस स्थित रहेगा, अकेला रहेगा, तो उसमें आनंद आएगा। ये अनुभव भी है, हमारा भी है, सबका अगर हो जाएगा यह अनुभव, तो अकेलेपन में भी खाली बैठे तो भी आनंद आने लगे। कुछ नहीं कर रहे, कोई क्रिया नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, बस खाली। तो यह मनुष्य मात्र का अनुभव है कि सुषुप्ति के समय वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के बिना भी हम स्वतः रहते हैं। जब हम गहरी नींद में होते तब भी तो हम रहते हैं, ना कोई वस्तु होता, ना कोई व्यक्ति होती है, ना कोई क्रिया होती है, तब हम रहते ही हैं। परंतु हमारे बिना वस्तु, व्यक्ति और क्रिया नहीं रहती। लेकिन हमारे बिना कैसे रहेगा वस्तु, व्यक्ति, क्रिया? हम हैं तो ही महत्व देते हैं वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ को। तो हम तो वस्तु, व्यक्ति, क्रिया के बिना सुषुप्ति में रह सकते हैं, रहते हैं, लेकिन वस्तु, व्यक्ति, क्रिया हमारे बिना नहीं रह सकती। जब जागृत में भी हम इसके बिना रहने का स्वभाव बना लेंगे, तब हम स्वाधीन अर्थात मुक्त हो जाएंगे। प्रकृतिजन्य वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संबंध की मान्यता ही हमें स्वाधीन नहीं बनने देती और हमारे ना चाहते हुए भी हमें पराधीन बना देती है। बस ये मान्यता है हमारी, जो कि हमें स्वाधीन नहीं होने देती। परमात्मा में अनंत शक्तियां हैं जो चित्त स्वरूप हैं। माया अर्थात प्रकृति में भी अनंत शक्तियां हैं, पर वे जड़ स्वरूप तथा परिवर्तनशील हैं। तो परमात्मा में भी अनंत शक्ति हैं जो कि चित्त स्वरूप हैं, और जो भगवान की माया है, जो प्रकृति, उसमें भी अनंत शक्ति हैं, पर वे जड़ स्वरूप हैं तथा परिवर्तनशील हैं। मध्याक्षेण मध्य मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। सबसे विलक्षण शक्ति भगवत प्रेम में है, परंतु मुक्ति अर्थात स्वाधीनता में संतोष करने से वह प्रेम प्रकट नहीं होता। मुक्ति हो जाए और उसमें संतोष कर ले तो वह प्रेम प्रकट नहीं होता। जड़ता के संबंध से ही परवशता होती है। जड़ से जब बता ही दिया, बार बार बता रहे हैं कि जब तक जड़ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ से संबंध बनाते हैं तभी परवशता होती है, गुलामी होती है। और मुक्त होने पर यह परवशता सर्वथा मिट जाती है और जीव स्वाधीन हो जाता है। परंतु प्रेम इस स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता मुक्ति में अखंड आनंद है, पर प्रेम में अनंत आनंद है। उसमें तो एक अखंड आनंद है, एक जो हमेशा रहेगा, एक लेवल आ गया कि उससे कम नहीं होगा। लेकिन प्रेम में तो अनंत आनंद है। तो शुरू में तो 5-7 अध्यायों तक तो खाली मुक्ति की बात की महाराज जी ने, कर्म योग द्वारा और ज्ञान योग के द्वारा, जो कि अखंड आनंद को देने वाले। अब धीरे धीरे महाराज जी प्रेम की बात भी कर रहे हैं, भक्ति की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि यह थोड़ा और भी विलक्षण है, मुक्ति से बहुत आगे की बात है। और यहाँ तो यह भी लिखती है कि जब मुक्ति में संतोष कर लेगा तो अनंत प्रेम तक नहीं पहुंचेगा। परंतु इस प्रेम स्वाधीनता से भी विशेष विलक्षण है। स्वाधीनता मुक्ति में अखंड आनंद है और प्रेम में अनंत आनंद है। ज्ञान योगी तो स्वाधीन होता है और भक्त प्रेमी होता है। गुलामी तो ज्ञान योगी की हट जाती है, पर भक्त प्रेमी होता है। भक्ति योग में भक्त भगवान के पराधीन नहीं होता, क्योंकि भगवान परकीय नहीं है, परंतु स्वकीय अपने हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। अब भक्त का ऐसे लगता है कि भगवान के अधीन हो गया, पराधीन हो गया, भगवान का गुलाम हो गया। भक्त ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कोई दूसरी चीज नहीं, हम स्वयं ही हमारा ही होना भगवान है। हम भगवान परकीय नहीं है, परंतु स्वकीय अपने हैं। स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। तो जो अपना होना है उसके अगर हम अधीन हो जाएं तो हम विशेष स्वतंत्र हो जाते हैं। अपने आप में जब हम स्थित हो जाएंगे, अपने आप के अधीन हो जाएंगे, तो हम
अधीन नहीं होंगे बल्कि स्वाधीन हो जाएंगे, बल्कि स्वतंत्रता से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। यही लिखा कि स्वकीय की अधीनता में विशेष स्वाधीनता होती है। अपने आप में जब स्थित हो जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। भगवान तो स्वाधीन से स्वाधीन है, जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है, परंतु भगवान के शरण होने से वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। तो एक तो यह है कि भगवान अपने अधीन मतलब स्वाधीन है, स्वतंत्र से भी स्वतंत्र है। जीव ही जड़ता के पराधीन हो जाता है, जीव ही जड़ता का गुलाम हो जाता है। उस जड़ता, उस पराधीनता को मिटाने से वह स्वाधीन हो जाता है। उस पराधीनता को मिटा देता है तब वह स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र हो जाता है। जड़ वस्तु व्यक्ति पदार्थों का आश्रय जब छोड़ देता है, परंतु अगर वह भगवान के शरण हो जाता है तो वह स्वाधीनता पूर्वक स्वाधीन अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है। तो वह स्वतंत्रता पूर्वक स्वतंत्र अर्थात परम स्वाधीन हो जाता है, परम स्वतंत्र हो जाता है। भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है। भगवान के अगर अधीन होते हैं हम, भगवान के शरण होते हैं, क्योंकि भगवान हमारा ही स्वरूप है, तो भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है, परम स्वतंत्रता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। कितनी स्वतंत्रता है कि भगवान भी भक्त के गुलाम होते हैं। भक्त भगवान का गुलाम होता है, भक्त भगवान के गुलाम होते हैं। गुलाम शब्द ठीक नहीं है, तो भक्त भगवान के अधीन होता है और भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीनः श्रीमद् भगवत महापुराण 9:4-63 में दिया है। तो भगवान की अधीनता परम स्वाधीनता है। भगवान के शरणागत हो जाना, भगवान का भक्त हो जाना परम स्वाधीनता है, परम स्वतंत्रता है, जिसमें भगवान भी भक्त के अधीन हो जाते हैं, इसलिए वो परम स्वतंत्रता है। तो अहम भक्त पराधीनः, मैं भक्त के भी पराधीन अर्थात अधीन हो जाता हूँ। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण।